हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट जो यूनिट आपकी, अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके पेपर का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट यूनिट में आपका फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आपका है डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा स्टडी स्टार्ट किया था कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक आपका एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड आपका डाइजेस्टिव कैनाल। तो आज हम फर्स्ट मेनली डिस्कस करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका फर्स्ट जो पार्ट है जो कंसिस्ट करता है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम गट के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम जानते हैं हम GIP के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अलावा इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम इसको जानते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से। ठीक है, तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको हम गट के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम GIT के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम क्या नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं। तो हम फर्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो आपका है एलिमेंट्री कैनाल। और जो एलिमेंट्री कैनाल है आपकी क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके अंदर आपका फूड क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें तो ह्यूमन जो एलिमेंट्री कैनाल होती है आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आपकी कैसी होती है, कंप्लीट होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि ऐसी एलिमेंट्री कैनाल, ऐसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसमें क्या हो, आपका फूड का जो इंजेक्शन हो वो क्या हो, एक सेपरेट कोर्स से हो, माउथ की हेल्प से हो, माउथ की हेल्प से क्या हो आपका इंजेक्शन हो, और एनएस की हेल्प से क्या हो आपका इंजेक्शन हो, इंजेक्शन और इंजेक्शन। ठीक है, अगर इंजेक्शन के लिए माउथ है और इंजेक्शन के लिए आपका एनएस है, दो सेपरेट कोर है आपके इंजेक्शन और इंजेक्शन के, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को किस नाम से जानते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा जो टाइप होता है वो आपका होता है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, आपका जो फूड है, आपका इंजेक्शन जो होता है वो भी सेम कोर से होता है, और जो इंजेक्शन होता है वो भी क्या होता है, सेम कोर से होता है। दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनमें जो फूड का इंजेक्शन होता है वो भी डिफरेंट कोर से, सेम कोर से होता है, और इंजेक्शन भी सेम कोर से होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इन एनिमल के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी इनकम्प्लीट होगी। तो जितने भी आपकी प्लेटी हेल्मिंथस है, ये तो प्लेटी हेल्मिंथस की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी कैसे होती है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री। आपको याद रखना है ह्यूमन, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी कैसी होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि आपका जो इंजेक्शन हो रहा है, फूड का इंटेक हो रहा है वो आपकी माउथ के हेल्प से हो रहा है, और आपका जो इंजेक्शन हो रहा है, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एनएस। तो इंजेक्शन और आपके इंजेक्शन के लिए आपके क्या सेपरेट कोड है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी कैसी होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसके अलावा हम इसको इसका फर्दर किस नाम से जानते हैं, हम इसको गट के नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, GIT के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल हमने देख लिया कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर क्या होगा, माउथ भी प्रेजेंट होगा। तो जो माउथ है वो प्रेजेंट होता है इसका एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर माउथ प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट, और जो एनएस है वो प्रेजेंट होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, माउथ प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट, एनएस प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पार्ट। अगर हम लेंथ की बात करें, हमने बताया एक कैनाल है, एक लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, तो इस ट्यूब का जो साइज होता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मीटर होता है। अगर हम साइज की बात करें एलिमेंट्री, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की, तो इसका जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मीटर इसका क्या होता है, इसका साइज होता है। ठीक है, और इसके एंटीरियर पार्ट पे आपका माउथ प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होता है, इसके अंदर
हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट रखती है, कंसिस्ट इसोफेगस। इसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो थोड़ा तेज बोलो। ओके ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट मींस आपका इजेशन और इजेशन सेपरेट कोड से होता है। माउथ आपका प्रेजेंट होता है ह्यूमन के अंदर एंटीरियर पार्ट पे, एंडस प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर पार्ट पे। साइज की बात करें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 8 to 10 मीटर साइज होता है। अगर हम पार्ट की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट रखता है आपका इसोफेगस, और इस इसोफेगस को हम जानते हैं फूड पाइप के नाम से। इसके अलावा इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है आपका स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंसिस्ट रखती है इसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करें स्ट्रक्चर की बात करें, इसके एंटीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है आपका माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये माउथ है, लीड्स ओपन इनटू बक्कल कैविटी, ये ओपन होता है आपका बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी। तो इस बक्कल कैविटी को हम दूसरे नाम से जानते हैं ओरल कैविटी के नाम से। ओरल कैविटी आपकी लीड्स ओपन इनटू फेरिंक्स। नेक्स्ट जो पार्ट आपका वो है फेरिंक्स। और फेरिंक्स के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है फेरिंक्स लीड्स ओपन इनटू इसोफेगस। इसोफेगस आपका ओपन होता है आपका स्टोमच के अंदर, जे शेप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टोमच, और स्टोमच के अंदर भी आपके क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक जहां पे आपकी इसोफेगस ओपन हो रही है स्टोमच के अंदर, इस पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक। ठीक है, ऊपर ये जो डोम शेप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे आपकी गैसेज प्रेजेंट होते हैं स्टोमच के अंदर, उस पार्ट को हम कहते हैं फंडस। ठीक है, मेन जो पार्ट होता है आपका होता है बॉडी, देन जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है उस पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरी। ठीक है, तो आपके 4 पार्ट प्रेजेंट होता है आपके स्टोमच को, और इसको कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं, स्टोमच। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो पाइलोरिक पार्ट है स्टोमच का वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ड्यूडेनम। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम के बाद होता है आपका जेजुनम। जेजुनम के बाद लास्ट पार्ट होता है आपका इलियम। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। थोड़ा नीचे कर देता हूं।
ठीक है, तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो इलियम पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं सिक्कम। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है आपका कोलन वाला। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको मैं इस साइड में लिख रहा हूँ असेंडिंग कोलन। ये वाला जो पार्ट है आपका ट्रांसवर्स, इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्स कोलन। और ये जो पार्ट है आपका डिसेंडिंग पार्ट है, इसको क्या कह रहे हैं, डिसेंडिंग कोलन। और ये जो सिग्मोइड पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं, सिग्मोइड कोलन। और सिग्मोइड कोलन के बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है आपका रेक्टम। और आपका जो रेक्टम है वो ओपन होता है आपका एनस के अंदर। ठीक है, तो हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एंट्री पार्ट में क्या होता है, आपका माउथ प्रेजेंट होता है जहां से आपका फूड का इंजेक्शन होता है। माउथ ओपन इनटू, लीड्स ओपन इनटू दी बक्कल कैविटी, इट इज आल्सो नोन एज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी लीड्स ओपन इनटू दी फेरेंक्स, फेरेंक्स लीड्स ओपन इनटू दी इसोफेगस। जो फेरेंक्स वाला पार्ट होता है ये आपका कॉमन पाथवे होता है, बोथ आपके फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ठीक है, कॉमन पाथवे फॉर फूड एज वेल एज एयर। तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका कॉमन पाथ है आपका फेरिंक्स। यहाँ से आपका फूड भी क्या करता है, पास होता है, और आपका एयर भी पास होता है। तो आपका फूड और एयर मिक्स ना हो, इसलिए आपका जो फेरिंक्स है ये कंटेन रखता है आपका एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है ये हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आरटी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। तो एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है आपका फेरिंक्स में। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, वो फेरिंक्स लीड्स ओपन इनटू इसोफेगस। इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ये क्या करता है, आपके फेरिंक्स को जॉइन करते हैं आपके स्टोमच वाले पार्ट में। इसोफेगस लीड्स ओपन इनटू द स्टोमच कार्डियक पार्ट। The upper dome shaped structure gases are present called fundus. That main part of stomach is body, and the stomach, that part leads open into the small intestine, it's called pylori. Then जो पाइलोरिक है वो ओपन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम लीड्स ओपन इनटू जेजुनम। जेजुनम लीड्स ओपन इनटू द इलियम। और जो इलियम है वो ओपन होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, सिक्कम वाले पार्ट के अंदर। तो एक ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, सिक्कम। ठीक है, इस सिक्कम के पास क्या होते हैं, एक वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है आपके सिक्कम के पास, इसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है आपका, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो आपके एंसेस्टर में फंक्शनल थे बट एट द टाइम क्या आपके रिड्यूस्ड फॉर्म में या फिर अनफंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। आपका जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, आपकी ह्यूमन की बॉडी के अंदर 100 ऑफ आपके वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें कि आपकी जो पीना मसल्स जो आपके ईयर को अपने आप क्या करते हैं, मूव कर सकते थे हम। ठीक है, इसके बाद बॉडी हेयर्स की बात करें, ठीक है, तो डिफरेंट बॉडी के अंदर 100 ऑफ आपके वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में क्या करते हैं, फंक्शनल थे बट एट द टाइम या तो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है या अनफंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये आपका क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट पार्ट जो सिक्कम का वो आपका कोलोन। और कोलोन आपकी डिवाइडेड है 4 पार्ट के अंदर। फर्स्ट है आपका असेंडिंग कोलोन, देन आपका ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका है डिसेंडिंग कोलोन, देन आपका सिग्मोइड शेप का आपका सिग्मोइड कोलोन। और आपका नेक्स्ट जो पार्ट होता है कोलोन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है आपका रेक्टम। और रेक्टम ओपन होता है आपका एनस के अंदर। तो फूड का जो इजेक्शन होता है वो आपके माउथ से होता है। और माउथ के अंदर क्या होता है, आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपकी जो बक्कल कैविटी है इसके अंदर आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा इसके फ्लोर के ऊपर बक्कल कैविटी के फ्लोर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये टंग
फ्लोर से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। ठीक है, तो आपकी जो टंग है वो अटैच होती है आपके बक्कल कैविटी के फ्लोर से विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब हम एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर देख लिए, हमने पार्ट देख लिए, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, हम वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो माउथ का अगर हम फंक्शंस की बात करें तो माउथ का फंक्शंस होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करने में हेल्प करता है। जैसे में ये जो चोक है, ये आपका चोक आपका फूड का बाइट है, तो आपका फूड इनटेक हो रहा है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में विद द हेल्प ऑफ माउथ। देन आपका जो फूड है एलिमेंट्री कैनाल में नेक्स्ट पार्ट में मूव करेगा आपके कौन से पार्ट में, बक्कल कैविटी में। और इस बक्कल कैविटी में आपके क्या प्रेजेंट है, आपके टिप्स प्रेजेंट है, आपकी टंग प्रेजेंट है। क्या करेंगे, आपका जो कॉम्प्लेक्स जो फूड है, आपका चपाती का जो बाइट है, उसको क्या करेंगे, स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। देन आपका जो फूड है वो मूव करेगा नेक्स्ट पार्ट में आपके फेरिंग्स में, और आपका जो फेरिंग है कॉमन पाथवे आपका फूड के लिए भी और एयर के लिए। तो आपका जो फूड है वो आपका यहाँ से आपका नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर आपका क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ओपन हो रहा है। देन आपका ट्रैकिया वाला पार्ट है, तो आपका यहाँ पे जो कॉमन जो पार्ट है आपका फेरिंग्स वाला, तो आपका फूड है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना करे, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि आपका फूड कहाँ पे एंटर ना करे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना करे। देन आपका जो फूड है वो मूव करेगा नेक्स्ट पार्ट आपका एलिमेंट्री कैनाल आपका इसोफेगस में, और जो मूवमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट है जिसके हेल्प से आपका जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस। जैसे पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस होता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जिसके कारण आपका जो फूड है वो मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। जैसे आप डेली टूथपेस्ट करते हो, ब्रश करते हो, तो ब्रश करने के लिए आप पीछे से टूथपेस्ट को क्या करते हो, प्रेस करते हो, तो आपका जो पेस्ट है वो आगे की तरफ रिलीज होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें आपका जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। अगर मैं इसको पीछे से प्रेस करूं इस ट्यूब को, तो आपका फूड कहां पे, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेगा। तो एक बार तो कॉन्ट्रैक्शंस होता है, फिर देन आपका क्या होगा, रिलैक्सेशंस होगा, देन फूड आपका आगे मूव करेगा, देन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और रेस्ट वाला पीछे वाला जो पार्ट आपका क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, पेरिस्टाल्सिस के नाम से जानते हैं। और पेरिस्टाल्सिस से आपका जो फूड है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में फर्दर मूव करेगा। तो आपका फूड इंटेक किया आपने माउथ के हाथ से, देन आपका जो फूड है वो रीच किया आपके बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में, जहाँ पे आपके टिप्स प्रेजेंट थी, आपकी टंग प्रेजेंट थी। तो टिप्स में क्या किया, इनको च्यू करके स्मॉल फ्रैगमेंट के अंदर चेंज कर दिया, और इसके मैस्टिकेशंस में हेल्प किया आपकी टंग ने। देन आपका जो फूड है स्मॉल फ्रैगमेंटेड फूड है, च्यू जो फूड है वो नेक्स्ट पार्ट में आपका रीच करेगा फेरिंग्स के अंदर, और जो फेरिंग्स से आपका कॉमन पाथवे होता है फूड के लिए और एयर के लिए। तो आपका जो फूड वाला पार्टिकल है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना करे, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, और ये एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है आपकी फूड की एंट्री को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। देन आपका जो फूड पार्टिकल है वो मूव करेगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लीड्स ओपन इनटू द इसोफेगस। अब आपका फूड इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेगा, और देन वो रीच करेगा आपका स्टोमच के अंदर। तो स्टोमच के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो स्टोमच का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है इसका, स्टोरेज, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यूरेज प्रेजेंट होते हैं, कुछ फोल्डेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जब फूड प्रेजेंट होता है तो ये आपकी जो, मैं लिख देता हूँ RUAGE, आपकी मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर है आपकी स्टोमच, जो जिसका फंक्शन क्या आपका फूड को स्टोर करने का होता है। ठीक है, अब आपका जो फूड है वो स्टोर होगा किसके अंदर, स्टोमच के अंदर। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो, आपने फूड ईट किया, तो कुछ टाइम के लिए आपका जो फूड है वो स्टोर रहता है आपके स्टोमच वाले पार्ट के अंदर। इसके अंदर स्टोर कैसे होता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर रज प्रेजेंट होते हैं। ये रज जैसे हम बात करें, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, कभी कॉन्ट्रैक्ट है इसमें। जो हम अगर हम बात करें इसके अंदर फूड पार्टिकल्स की बात करें तो स्मॉल कुछ फूड इसके अंदर आएगा। जैसे जैसे आप फूड ईट करते जाओगे, ये अपने साइज को, अपने रूज को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करके अपने साइज को क्या करेगा, अपने डायमीटर को इंक्रीज कर देगा। अब इसके अंदर जो फूड है वो लार्ज अमाउंट में आ सकता है, तो इसके अंदर रूज प्रेजेंट होते हैं। ये रूज क्या करेंगे, अपने आप को, जब फूड नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जब फूड जैसे जैसे एंटर करता है अपने साइज को क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, और मैक्सिमम फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर प्राइमरी फंक्शंस की बात करें स्टोमच की, तो प्राइमरी फंक्शंस होता है आपका फूड का स्टोरेज का, स्टोमच का। इसके अलावा जो स्टोमच है ये आपके फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और आपका जो स्टोमच पार्ट है ये आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है।
इसोफेगस आपकी जिस पार्ट में ओपन होता है स्टोमच का उसको हम कार्डियक कहते हैं। इसके अलावा इसके अबव डोम शेप जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फंडस कहते हैं, यहाँ पे आपकी गैसेस प्रेजेंट होती है। मेन जो पार्ट होता है आपका स्टोमच का, आपका बॉडी पार्ट होता है। देन आपका जो स्टोमच है वो ओपन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक रीजन। ठीक है, तो 4 रीजन के अंदर डिवाइडेड आपका स्टोमच, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। अब आपका फूड है वो आपका कार्डियक रीजन में प्रेजेंट होगा, देन कार्डियक से आपका बॉडी रीजन में मूव करेगा और बॉडी से कहां पे जाएगा, पाइलोरिक। देन आपका जो फूड है वो रीच करेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्स्ट कौन से पार्ट में रीच करेगा, आपके ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम से होता हुआ ये कहां पे जाएगा, जेजुनम के अंदर, और जेजुनम से कहां पे जाएगा, इलियम, और इलियम से ये कहां पे ओपन होगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो अब बात करें हम फंक्शंस की, बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शंस क्या होता है। तो आपका जो फूड है, फूड का जो मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है आपके फूड के डाइजेशन में और फूड के एब्जॉर्प्शन में। हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो डाइजेस्ट करके हम एब्जॉर्ब करें, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि हम जो फूड ईट करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, हम डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। देन आपका जो फूड है, अब नेक्स्ट पार्ट आपके सिक्कम में एंटर करेगा, देन आपका असेंडिंग कोलोन, देन आपका फूड मूव करेगा आपके ट्रांसफर कोलोन के अंदर, देन आपका फूड एंटर करेगा आपके डिसेंडिंग कोलोन, देन आपका सिग्मोइड कोलोन। रेक्टम से होता आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका क्या हो जाएगा, एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन डाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही आपका एब्जॉर्प्शन में होता, कि खाली आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ जो ड्रग्स है, वाटर है, वो आपके एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, स्टार्ट हो रहा है आपका माउथ से, आपका एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, फूड के इंटेक में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, आपका बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। और इस ओरल कैविटी के अंदर आपके टिप प्रेजेंट होती है और आपके टंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपका फेरिंक्स, और फेरिंक्स आपका कॉमन पाथवे होता है बोथ आपके फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। आपका फूड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना हो इसके लिए क्या होता है, आपके यहाँ पे फेरिंक्स में एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, और ये एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। देन नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपका फेरेंक्स लीड्स ओपन इनटू द इसोफेगस। इसोफेगस क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, इसका फंक्शन ओनली सिंगल है। ये क्या करती है, आपके फेरेंक्स को कनेक्ट करने का काम करती है आपके स्टोमक से। देन आपका जो फूड है, नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, इसोफेगस लीड्स ओपन इनटू द स्टोमच एंड स्टोमच लीड्स ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ओपन इनटू द एनस। ठीक है, तो आपका एनएस एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इजेशंस में हेल्प करता है। आपको पार्ट भी याद रखने हैं, स्टोमक अच्छा है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट है जेजुनम, थर्ड पार्ट है आपका इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आपका सिक्कम, कोलोन और आपका रेक्टम। आपके कोलोन को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया है, आपका असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ आपका असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन। और जो थर्ड पार्ट होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है आपका रेक्टम। और आपकी जो ओपनिंग है लास्ट में जो ओपन होगा आपका रेक्टम, वो किसमें होगा, एनएस के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है आपकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पर है। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की। तो आप ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं बक्कल कैविटी के बारे में। हमने बक्कल कैविटी का ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। और इस बक्कल कैविटी में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, टीथ। और टीथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका इनेमल। ठीक है, ये इनेमल क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक
तो बक्कल कैविटी के अंदर आपके टीथ प्रेजेंट होता है और टीथ के अंदर क्या होता है आपका इनेमल प्रेजेंट होता है और ये इनेमल क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपके ह्यूमन बॉडी का। अगर हम बात करें जो टीथ है, ये टीथ आपका बना होता है डेंटाइन का, ठीक है। टीथ आर मेड अप ऑफ डेंटाइन एंड स्मॉल पार्ट ऑफ टीथ इज फॉर्म्ड ऑफ इनेमल एंड दिस इनेमल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, टीथ की स्ट्रक्चर की बात करें तो टीथ को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, 3 पार्ट्स के अंदर। एक होता है आपका नेक, तो अपर जो पार्ट है ये है आपका क्राउन, अपर पार्ट है आपका क्राउन। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका नेक और सबसे लोअर जो पार्ट है आपका वो है रूट, ठीक है। तो टीथ आपका डेंटाइन से बना होता है, इसमें जो पार्ट है कुछ पार्ट इसका क्राउन वाला जो पार्ट होता है वो इनेमल का बना होता है और इनेमल क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। टीथ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका क्राउन, सेकंड है आपका नेक और थर्ड है आपका रूट। तो इसका क्राउन वाला जो पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है, जो व्हाइटिश जो पार्ट होता है टीथ का, वो आपका क्राउन वाला पार्ट होता है और ये क्राउन वाला पार्ट आपका बना होता है इनेमल से, ठीक है। इसके अलावा आपका जो गम के अंदर जो एम्बेडेड होता है, ये आपका गम है और गम के अंदर जो एम्बेडेड पार्ट होता है वो आपका नेक वाला पार्ट होता है। इसके अलावा आपकी जो जा है, जा के अंदर जो टीथ आपकी रूट प्रेजेंट होती है, तो जा के अंदर आपकी रूट प्रेजेंट होती है, गम के अंदर आपकी नेक प्रेजेंट होती है और जो फ्री प्रेजेंट होता है सरफेस पे वो आपका होता है क्राउन। तो क्राउन आपका कहां पे प्रेजेंट होता है? सरफेस पे। नेक कहां पे प्रेजेंट होती है? आपकी गम में। और आपकी जो रूट है वहां कहां पे? एम्बेडेड इन जा, ठीक है। तो टीथ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक आपका क्राउन, नेक और रूट। क्राउन आपका अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और आपका इनेमल से बना होता है। नेक आपकी गम में प्रेजेंट होती है और जो रूट है वो एम्बेडेड होता है जांघ के अंदर, ठीक है। और जो आपका टूथ है ये आपका डेंटाइन से बना होता है और इसका क्राउन वाला पार्ट इनेमल से बना होता है और ये क्या होता है? आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसके अलावा आपकी जो रूट होती है, इन रूट के अंदर क्या होता है? आपकी पल्प कैनाल होती है, ठीक है। ये पल्प कैनाल क्या करती है? ये आपकी ब्लड वेसल सप्लाई करती है, सप्लाई ब्लड वेसल टू टीथ, ठीक है। आपके टीथ को क्या करती है? ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करती है और ये ब्लड वेसल्स, ब्लड के अंदर क्या होता है? आपका फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो आपकी टीथ की ग्रोथ कराने में क्या होता है? आपकी पल्प कैनाल रिस्पॉन्सिबल होती है और ये पल्प कैनाल क्या कंटेन रखती है? आपकी ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के अंदर आपका फूड क्या होता है? आपका ट्रांसपोर्ट होता है। जितना ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलेगा आपका टीथ का साइज उतना ही लार्ज होगा। बट अगर हम पल्प कैनाल की बात करें, अगर ह्यूमन के अंदर बात करें, तो जो ह्यूमन के अंदर जो पल्प कैनाल है ये आपकी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाती है? आपकी ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक एट सर्टेन पीरियड। जैसे हम ह्यूमन टीथ की बात करें तो ह्यूमन के जो टीथ है वो कुछ टाइम तक ही ग्रो करते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट के टीथ देखे किसी ने? कैसे होता है? आपके लार्ज साइज के होते हैं, टस्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप देखते हो एलिफेंट का जो टीथ का जो साइज है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन इंक्रीज ही होता रहता है। बट ह्यूमन के अंदर जो आपका टीथ है कुछ सर्टेन एज तक ही ग्रो करता है, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो पल्प कैनाल प्रेजेंट होती है वो ब्लॉक हो जाती है सर्टेन एज के बाद, सर्टेन पीरियड के बाद। दैट्स व्हाई जो ग्रोथ होती है टीथ की वो सर्टेन एज के बाद ह्यूमन के अंदर क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। बट कुछ एनिमल्स के अंदर जो पल्प कैनाल है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन कैसे होती है? आपकी ओपन होती है। दैट्स व्हाई उनके जो टीथ होते हैं आपके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन क्या होते हैं? ग्रो करते रहते हैं। जैसे हम एलिफेंट्स की बात करें, नॉर्वेल की बात करें, ठीक है, वार्थोग की बात करें, हम रैबिट की बात करें, ठीक है, या फिर हम रैट की बात करें,
तो आपने देखे होंगे इनके टीथ लार्ज साइज के प्रेजेंट होते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, उनकी पल्प कैनाल ब्लॉक नहीं होती, बट ह्यूमन की जो पल्प कैनाल है वो सर्टेन एज के बाद क्या हो जाती है, आपकी ब्लॉक हो जाती है। दैट्स व्हाई जो साइज होता है वो आपका एज सर्टेन एज तक ही ग्रो करता है। बट हम एलिफेंट्स की बात करें, नॉर्वेल की बात करें, जंगली सुअर की बात करें, रैबिट की बात करें, रैट की बात करें, तो इनका जो टीथ होता है वो आपका थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रो करता रहता है, क्योंकि इनकी पल्प कैनाल ब्लॉक नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आपका जो रैबिट है, रैट का जो आपका टीथ होता है, इनके कंपैरिजन में एलिफेंट, नॉर्वेल और वार्थोग के कंपैरिजन में आपका क्या होता है, स्मॉल साइज के टीथ प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज इनके जो टीथ है, आपके जो रैट और रैबिट है, वो क्या ईट करते हैं, आपके वेजिटेशन को ईट करते हैं। ठीक है, तो वेजिटेशन को ईट करते हैं, तो इनके जो टीथ, जैसे मैं टीथ की स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे ये एक टीथ है, ये दूसरा टीथ है, ये इसकी हेड वाला टीथ है, तो इसके जो टीथ होते हैं, ठीक है, तो ये टीथ आपके क्या कर रहे हैं, वेजिटेशन को ईट कर रहे हैं, आपकी झाड़ियों से, आपके पेड़ पौधों से अपना फूड ईट कर रहे हैं, तो आपकी वेजिटेशन के अंदर इनके जो टीथ होते हैं, वो टीथ उनके अंदर अलग जाते हैं, जिसके कारण इनका जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, एंटीरियर जो पार्ट होता है, वो ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ये ब्रेक हो गया, फिर दोबारा से ग्रो होगा, फिर वेजिटेशन को ईट कर रहेगा, फिर ये टूट जाएगा। तो इसका जो साइज है, इनके कंपैरिजन में एलिफेंट, नॉर्वेल और वार्थोग के कंपैरिजन में क्या होता है, आपका स्मॉल साइज का होता है, क्योंकि ये वेजिटेशन को ईट करते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, इनका जो टॉप वाला जो पार्ट होता है टीथ का, एंटीरियर जो पार्ट होता है, वो आपका किसका होता है, डेंटाइन का बना होता है। अगर ये इनेमल का बना होता तो क्या होता, आपका लार्ज साइज का होता, वो ब्रेक डाउन ही नहीं होता, चाहे आप वेजिटेशन ईट करो चाहे कुछ भी ईट करो। दैट्स व्हाई आपका जो रैबिट और रैट है उसमें स्मॉल टीथ होता है। एक रीजन है आपका कि वो वेजिटेशन को ईट करते हैं, जिसके कारण उनमें अलस जाने के कारण उनका जो टीथ है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सेकंड जो रीजन है, उनका जो टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है, उसके अंदर इनेमल प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे डेंटाइन प्रेजेंट होता है। इनेमल आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, अगर इनेमल प्रेजेंट होता है तो वो लार्ज साइज को अटेन कर देता है। इसके अलावा हम ह्यूमन डेंटिशंस की बात करें, ह्यूमन टीथ की बात करें, तो ह्यूमन के अंदर जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो आपके हेटेरोडोंट प्रेजेंट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, और आपके कैसे होते हैं, डाइफोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन डेंटिशन की। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर जो डेंटिशंस होता है वो आपका कैसा होता है, हेटेरोडोंट। ठीक है, हेटेरोडोंट, हेटेरो का मतलब क्या होता है, आपका डिफरेंट। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप डोंट आपका टीथ के लिए वर्ड यूज होगा, हेटेरो आपके डिफरेंट। जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो आपका होमो वर्ड यूज होता है सेम के लिए, हेटेरो वर्ड यूज होता है आपका डिफरेंट के लिए। तो आपका जो डेंटिशन है, ह्यूमन का जो डेंटिशन है, उसके अंदर जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोडोंट होते हैं डिफरेंट। तो 4 डिफरेंट, कितने टाइप के डिफरेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। दैट्स व्हाई ह्यूमन का जो डेंटिशन है वो आपका कैसे होता है, हेटेरोडोंट। कौन से 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके इंसिजर, सेकंड होता है आपके कैनाइन, थर्ड जो टाइप होते हैं आपके प्रीमोलर, एंड फोर्थ होते हैं आपके मोलर। तो हम इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसिजर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, कैनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, प्रीमोलर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी और स्मॉल एम से, और मोलर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके इंसिजर को, सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके कैनाइन को, पी एम रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रीमोलर, और एम रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मोलर। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर जो टीथ होते हैं डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ प्रेजेंट। इनके फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर हम इंसिजर की बात करें तो इंसिजर जो टीथ होते हैं, इनका फंक्शन, आपके जो फ्रंट के अंदर जो टीथ है ये आपके इंसिजर टीथ है। इनका फंक्शन क्या होता है, आप बाइटिंग के लिए, आप कोई भी चीज है, आपका फूड है, जब आप उसको बाइट करते हो किसके हेल्प से, इंसिजर के हेल्प से। तो इंसिजर का फंक्शन होता है बाइटिंग में। ठीक है, कैनाइन का फंक्शन होता है प्रेसिंग में। ठीक है, आप कोई भी चीज को चीरते हो, ठीक है, जैसे आपको एक चिप्स का पैकेट दिया जाए तो आप फ्रंट टीथ से नहीं, उसको साइड वाले टीथ से ब्रेक करते हो। तो किसी भी चीज को प्रेसिंग के लिए, फाड़ने के लिए आप क्या यूज करते हो,
कैनाइन टीथ का यूज करते हैं। तो आपके जो कैनाइन टीथ है वो आपके मोर डेवलप्ड होते हैं आपके कार्निवोरस एनिमल्स में। कार्निवोरस वो एनिमल्स जो आपके क्या करते हो, फ्लैश को ईट करते हैं। हम एग्जांपल की बात करें कार्निवोरस में, हम लोइन की बात करें तो आपके लोइन क्या करते हैं, फ्लैश को ईट करते हैं। तो फ्लैश का आपने देखा भी होगा डिस्कवरी पे, तो आपने वो फ्लैश को साइड वाले टीथ से ब्रेक डाउन करने का काम करता है। हाँ सर। ठीक है, तो आपके कैनाइन पर्सिंग में काम करते हैं। कार्निवोरस के अंदर जो आपके कैनाइन है मोर डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपके प्रीमोलर और फोर्थ आपके मोलर। तो आपके मोलर और प्रीमोलर का फंक्शन होता है आपका च्यूइंग में। आप कोई भी चीज चबाते हो किसके हेल्प से, प्रीमोलर और मोलर टीथ। तो फ्रंट में जो टीथ है वो आपके इंसीजर है, इंसीजर के बाद नेक्स्ट जो टीथ है आपके कैनाइन, कैनाइन के बाद आपके प्रीमोलर, और प्रीमोलर के बाद लास्ट जो टीथ है वो आपके क्या होता है, मोलर। तो इंसीजर का फंक्शन होता है बाइटिंग में, कैनाइन का फंक्शन होता है पार्सिंग में, और प्रीमोलर का जो फंक्शन होता है वो आपका च्यूइंग में और मैस्टिकेशन में हेल्प होता है। ठीक है, दोनों आपके प्रीमोलर और मोलर क्या होता है, आपके च्यूइंग में और मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ह्यूमन के टीथ वो डिफरेंट टाइप्स के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और डिफरेंट टीथ का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं ह्यूमन का जो डेफिनेशन होता है वो कैसा होता है, आपका हेटेरोडोंट प्रेजेंट होता है। सेकंड हम कह रहे हैं जो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, डाइफोडोंट। डाई का मतलब होता है टू, डोंट का मतलब हमने बताया टीथ। तो ह्यूमन की जो लाइफ है उसमें जो टीथ होते हैं टू सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं पूरी लाइफ में, टू सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट इन लाइफ। तो ह्यूमन की पूरी लाइफ में क्या होते हैं, टू सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक आपके मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं, दूध के दांत। सेकंड होते हैं आपके परमानेंट टीथ। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि ह्यूमन का जो डेंटिशन है वो कैसा होता है, आपका डाइफोडोंट। पूरी लाइफ स्पान के अंदर आपके क्या हो रहे हैं, दो सेट टीथ आ रहे हैं। फर्स्ट सेट कौन सा होता है, आपका मिल्क टीथ, और मिल्क टीथ को हम दूसरे नाम से जानते हैं, हम टेम्पररी टीथ, और तीसरे नाम से हम इसको जानते हैं डेसिडियस टीथ। ठीक है, तो आपके फर्स्ट जो सेट है टीथ का वो आपका मिल्क टीथ होते हैं, टेम्पररी होते हैं और डेसिडियस होते हैं। अगर हम नंबर की बात करें या फिर एज की बात करें तो आपके 11 इयर्स तक जो आपके टीथ होते हैं आपके मिल्क टीथ होते हैं। उसके बाद आपके मिल्क टीथ ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद आपके क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। तो सेकंड जो सेट है आपका टीथ का वो है आपका परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ को हम अडल्ट टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर जो टीथ है आपके दो सेट के टीथ प्रेजेंट होते हैं लाइफ में, दो बार आपके हैं। फर्स्ट आपके मिल्क टीथ, सेकंड आपके परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ रिप्लेस होता है आपके परमानेंट टीथ। अगर हम नंबर की बात करें तो आपके जो मिल्क टीथ है इनके नंबर होते हैं आपके 20 ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमन का जो डेंटिशन है वो आपका डाइफोडोंट्स होता है। दो टाइप के पूरी लाइफ में टू सेट ऑफ टीथ आते हैं, मिल्क और टेम्पररी। मिल्क टीथ 20 नंबर, परमानेंट टीथ आपके 32 नंबर होते हैं। अब हम बात करें डेंटिशंस की बात करें, डेंटल फॉर्मूला की बात करें। मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है और परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। डेंटल फॉर्मूला इसके लिए पढ़ रहे हैं हम, मिल्क टीथ के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है आपका 2102 2102। तो हम डेंटल फॉर्मूला क्या बताते हैं, आप ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, दो जा प्रेजेंट होते हैं। एक बिल्कुल जो नीचे प्रेजेंट है इसको हम लोअर जा कह रहे हैं, अपर जो जा प्रेजेंट है इसको क्या कह रहे हैं, अप साइड में जो प्रेजेंट है अपर जा। तो ह्यूमन के अंदर दो जा प्रेजेंट होती है, एक आपकी लोअर जा, एक क्या होती है आपकी अपर जा। ठीक है, तो आपकी जो लोअर जा है या अपर जा है उसकी जो हाफ जो होती जा होती है, ईच जा की हाफ जा के अंदर जो टीथ होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेंटल फॉर्मूला के अंदर। तो अगर हम डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं तो मिल्क टीथ का फॉर्मूला होता है 2102। तो इसमें फर्स्ट जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम इंसीजर टीथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैनाइन टीथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
थर्ड जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम प्री मोलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फोर्थ जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम मोलर टीथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, ईच जाके हाफ की बात कर रहे हैं। तो ईच जाके हाफ में जो टीथ प्रेजेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो इंसीजर प्रेजेंट है मिल्क टीथ के अंदर कितने हैं, 2। तो 2 आपके क्या है, इंसीजर प्रेजेंट है। एक आपका क्या है, आपका कैनाइन प्रेजेंट है। मोलर क्या आपके एब्सेंट होते हैं, और प्रीमोलर आपके एब्सेंट होते हैं, और मोलर के नंबर कितने होते हैं आपके, 2 इन नंबर के होते हैं। तो एक जाके हाफ में आपके टोटल टीथ कितने हो गए, 2 और 1 3, और 3 और 2 5। तो एक जाके हाफ में आपके कितने हो गए, 5 टीथ हो गए। एक कंप्लीट जा की बात करें तो आपके टोटल कितने हो गए, 10 टीथ हो गए। अगर हम दोनों जा की बात करें, कंप्लीट टीथ की बात करें, तो आपके कितने हो गए, 5 इस जा के अंदर हो गए, और 5 क्या हो गए, इस जा के अंदर हो गए। तो टोटल टीथ आपके कितने हो गए, 20 टीथ, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2102 अपॉन में 2102। तो हम एक हाफ की बात कर रहे हैं, एक जाके हाफ की बात कर रहे हैं। तो एक जाके एक हाफ में आपके इंसीजर फर्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम रिप्रेजेंट करते हैं कैनाइन को, देन थर्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रीमोलर को, और फोर्थ रिप्रेजेंट करते हैं हम मोलर। तो मिल्क टीथ के अंदर 2 आपके इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, एक कैनाइन प्रेजेंट होता है। प्रीमोलर टीथ चिल्ड्रन के अंदर क्या होते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं। ये याद रखना कि आपके चिल्ड्रन के अंदर, आपके जो चिल्ड्रन होते हैं मिल्क टीथ, उनके अंदर जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं। अगर हम मोलर की बात करें तो आपके 2 मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पूरा डेंटल फॉर्मूला निकालें तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम टोटल कितने होते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने होंगे, 10। तो एक जा के अंदर आपके कितने हैं, 10 टीथ, और लोअर जा के अंदर भी आपके कितने हैं, 10 टीथ। तो टोटल आपके कितने हो गए, 20 टीथ। तो अगर हम आपको डेंटल फॉर्मूला रखना है मिल्क टीथ का, 2102 मल्टीप्लाई 2, तो एक जा के अंदर आपके 10 टीथ प्रेजेंट होते हैं, अनदर जा में भी आपके क्या होते हैं, 10 टीथ प्रेजेंट होते हैं, और टोटल आपके कितने होते हैं, 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। मिल्क टीथ के अंदर आपके जो प्रीमोलर टीथ है वो आपके एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करें डेंटल फॉर्मूला परमानेंट टीथ की बात करें। ठीक है, तो परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला होता है आपका 2123 अपॉन में 2123 इनटू में 2। वही फॉर्मूला है, वही पैटर्न आपका डेंटल फॉर्मूला लिखने का। फर्स्ट आप रिप्रेजेंट करोगे इंसीजर को, सेकंड आप रिप्रेजेंट करोगे कैनाइन को, थर्ड आप रिप्रेजेंट करोगे प्रीमोलर को, और फोर्थ रिप्रेजेंट करोगे आप मोलर को। इंसीजर की बात करें, अडल्ट टीथ के अंदर इंसीजर कितने होते हैं, आपके 2 इंसीजर होते हैं। कैनाइन की बात करें तो एक कैनाइन होता है। प्रीमोलर की बात करें तो 2 प्रीमोलर्स होते हैं, और मोलर्स की बात करें तो कितने होते हैं, आपके 3 मोलर्स होते हैं, एक ईच हाफ जा के अंदर। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 कितने हो गए आपके 8, 8 2 जा आपके कितने हो गए 16। तो एक जा के अंदर आपके 16, लोअर जा के अंदर भी आपके 16, टोटल कितने हो गए आपके 32 टीथ। तो आपके परमानेंट टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन में 2123 इनटू में 2। एक जा के अंदर आपके 16 है, आपकी लोअर जा में भी 16 है, टोटल आपके क्या होते हैं 32 टीथ होते हैं। ठीक है, हमने फंक्शन देखा, इंसीजर का बाइटिंग में होता है, कैनाइन का फंक्शन आपका बाइटिंग में होता है, प्रीमोलर और मोलर का फंक्शन आपका च्यूइंग और मैस्टिकेशन के अंदर होता है। अगर हम टोटल इंसीजर की बात करें, अगर हम अडल्ट टीथ के अंदर, परमानेंट टीथ के अंदर हम टोटल इंसीजर टीथ की बात करें तो टोटल इंसीजर टीथ कितने हो गए, ये आपके 2 है, एक हाफ जा के अंदर है, इस जा के अंदर भी आपके 2% हो गए, 2 और 2 कितने हो गए आपके 4। आपकी अपर जा है उसके अंदर भी आपके 2 इंसीजर हो गए, और इसमें भी 2 इंसीजर हो गए। तो टोटल इंसीजर की बात करें तो टोटल परमानेंट टीथ के अंदर जो इंसीजर होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 8 इंसीजर होते हैं। ठीक है, इंसीजर का नंबर देखें तो आपके कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, 2 2 जा 4, तो एक जा के अंदर आपके 4 है, लोअर जा के अंदर भी आपके कितने है 4। तो आपके जो इंसीजर है उनके नंबर की बात करें तो आपके 8 होते हैं। सेकंड हम बात करें कैनाइन की बात करें तो कैनाइन आपका 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो आपके जो कैनाइन्स है वो आपके कितने होते हैं, आपके 4 इन नंबर्स होते हैं। अगर हम प्रीमोलर्स की बात करें अडल्ट टीथ के अंदर तो आपके 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आपके यहाँ पे भी 2 2, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं आपके प्रीमोलर कितने हो जाएंगे, आपके 8 हो जाएंगे। अगर हम बात करें मोलर टीथ की बात करें तो मोलर 3 2 जा 6, 6 हाफ जहाँ के अंदर प्रेजेंट है और 6 ही आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो गए 16।
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो एक जा है आपकी, उसके अंदर आपके 6% है, इस जा में आपके 6%, और टोटल कितने हो गए आपके 12 टीथ। 12 और 4 16, और 16 और 16 आपके टोटल कितने हो गए 32 टीथ हो गए। तो आपके अडल्ट टीथ की अगर हम बात करें, परमानेंट टीथ की हम बात करें, तो 8 इंसिजर प्रेजेंट होते हैं, 4 कैनाइन प्रेजेंट होते हैं, 8 प्रीमोलर प्रेजेंट होते हैं, और 12 क्या होते हैं आपके मोलर प्रेजेंट होते हैं। बट हम बात करें आपके टेम्पररी टीथ की बात करें, मिल्क टीथ की बात करें, तो उसका फॉर्मूला क्या था 2102 अपॉन में 2102। तो उसके अंदर हम इंसिजर की बात करें तो आपके इंसिजर 2 थे एक जा के अंदर, तो आपके टेम्पररी टीथ के अंदर भी आपके इंसिजर कितने हैं 8 इन नंबर। अगर हम बात करें कैनाइन की बात करें तो कैनाइन भी आपके कितने होते हैं 4 कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। बट हम बात करें प्रीमोलर्स की, तो प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं आपके 0 टीथ होते हैं। और हम मोलर टीथ की बात करें तो मोलर टीथ भी आपको कितने होते हैं 8 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके 20 टीथ इन मिल्क। तो मिल्क टीथ के अंदर आपके 20 होते हैं। प्रीमोलर जो टीथ होते हैं वो आपके क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करें कि जो परमानेंट टीथ होते हैं उसके जो मिल्क प्रीडेसर आपके जो 12 जो टीथ है, 12 जो टीथ है वो आपके मिल्क प्रीडेसर नहीं होते। मिल्क प्रीडेसर का मतलब क्या है कि 12 जो टीथ है वो आपके टेम्पररी टीथ में प्रेजेंट है, वो आपके ग्रो है ओनली अडल्ट के अंदर। जैसे हम बात करें प्रीमोलर टीथ, 8 जो टीथ थे आपके चिल्ड्रन में प्रेजेंटिंग थे, ये 8 के 8 टीथ कब आपके डेवलप हुए आपकी अडल्ट एज के अंदर। तो 8 टीथ ये और 4 12 में से आप 8 घटाओ तो 4 जो नए टीथ आ रहे मोलर वो आपके अडल्ट एज के अंदर आ रहे हैं। तो 12 जो टीथ है अडल्ट जो टीथ होते हैं उनके मिल्क प्रीडेसर प्रेजेंट नहीं होते, वो अडल्ट स्टेज के अंदर ही डेवलप होते हैं। तो 12 टीथ आर नो मिल्क प्रीडेसर। कौन कौन से प्रीमोलर्स और 4 आपके मोलर्स। तो आपके जो 4 जो मोलर टीथ जो बच गए जिनके मिल्क प्रीडेसर नहीं है उन टीथ को हम किस नाम से जानते हैं विजडम टीथ, और इन्हीं को हम चिक टीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आपके विजडम टीथ होते हैं ये आपकी 21 से लेकर 25 एज तक जो लास्ट में जो टीथ आते हैं वो आपके कौन से प्रीमोलर टीथ को हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस टाइम तक आपको नॉलेज हो जाती है। दैट्स व्हाई इसको हम विजडम टीथ कह रहे हैं। इनको हम चिक टीथ क्यों कह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं, जैसे आपने अपने ग्रैंडफादर को ग्रैंडमदर को देखा होगा कि उनके जो प्रीमोलर्स है विजडम टीथ है, आपकी जाड़ जो है वो टूट जाते हैं, जिनके कारण उनके जो चिक है वो अंदर की तरफ डिप्रेस हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं कि आपके जो विजडम टीथ है, आपके जो मोलर जो टीथ है वो आपके कैसे होते हैं चिक टीथ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ह्यूमन डेंटिशंस के अंदर हम देखा कि ह्यूमन के जो डेंटिशंस हैं वो आपके कैसे होते हैं हेट्रोडोन्ट्स होते हैं। सेकंड हमने देखा कैसे होते हैं आपके डाइफोडोन्ट्स, पूरी लाइफ में 2 सेट आता है। थर्ड हमने बताया था कि ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं आपके थिकोडोन्ट होते हैं। थर्ड हमने क्या बताया था कि ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं थिकोडोन्ट होते हैं। थिकोडोन्ट का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन के टीथ कहां पे होते हैं एम्बेडेड इन जा। जो ह्यूमन के जो टीथ है वो जा के अंदर एम्बेडेड होते हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि ह्यूमन के जो टीथ है वो कैसे होते हैं आपके थिकोडोन्ट्स होते हैं। जैसे हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस कि वो जा के अंदर एम्बेडेड होते हैं, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसके पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो टीथ होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके एक्रोडोन्ट, दूसरे होते हैं आपके क्लूरोडोन्ट, और थर्ड होते हैं आपके थिकोडोन्ट। जैसे हमने बताया एक्रोडोन्ट के अंदर क्या होता है आपके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो आपके टीथ है वो जाके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ जा। क्लूरोडोन्ट में पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है नीचे का जो मैं पार्ट सेड रीजन से जो कर रहा हूँ कि आपकी जा है, इसमें जो टीथ प्रेजेंट है इसके सरफेस पे प्रेजेंट है टीथ जी, आपकी जा है और जा के सरफेस पे क्या है आपका टीथ प्रेजेंट है। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड एक्रोडोन्ट। सेकंड हमने बताया क्लूरोडोन्ट, नीचे मैं वही सेड रीजन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नीचे जो सेड रीजन है ये आपका जा वाला रीजन है, और इसमें जो आपका टीथ होता है ये आपका पेरिफेरी से अटैच होता है। ठीक है, कुछ पार्ट इसका पेरिफेरी से अटैच होता है। दैट्स व्हाई इस टाइप ऑफ डेंटिशन को किस नाम से जानते हैं क्लूरोडोन्ट के नाम से जानते हैं।
थर्ड हम बता रहे हैं टिकोडोन, जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे जो टीथ है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इसमें मैं टीथ को शेडेड रीजन से दिखा रहा हूँ कि आपके जो टीथ है वो क्या होते हैं, आपके जा के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो टीथ है ये आपकी जा के अंदर एम्बेडेड होते हैं। दैट्स टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड टिकोडोन। तो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं आपके टिकोडाइट होते हैं, वो जा के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आपके फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग के अंदर जो टीथ होते हैं उनके जो टीथ है जाके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एक्रोडोन। ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स से आपके उनके जो टीथ होते हैं आपके प्लूरोडोंट होते हैं, आपकी जाके पेरिफेरी पे अटैच होते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड प्लूरोडोंट। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, टिकोडोंट स्ट्रॉन्ग होगा, एक्रोडोंट होगा या प्लूरोडोंट टीथ स्ट्रॉन्ग होगा? व्हिच टीथ आर स्ट्रॉन्ग, व्हिच टाइप ऑफ डेंटिशन, टिकोडोंट, एक्रोडोंट और टिकोडोंट। सरफेस पे अगर मैं बात करूं इसके सरफेस पे ऐसे अटैच है तो मैं इसको रिमूव करना बिल्कुल इजी है। अगर मैं कहूं ये इसके अंदर एम्बेडेड है तो इसको रिमूव करना इसकी स्ट्रॉन्ग, तो आपके जो टिकोडोंट है आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी वजह से जो आपके फ्रॉग के टीथ होते हैं, डिफरेंट जो इनवर्टिब्रेट्स के जो टीथ होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, आपके वीक टीथ होते हैं, क्योंकि वो सरफेस से अटैच है, पेरिफेरी से अटैच है। ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं, आपकी जा के अंदर एम्बेडेड होते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम टिकोडोंट कहते हैं। और आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। ठीक है, तो हमारे डेंटिशन से आपके, तो ह्यूमन के अंदर डेंटिशन कैसे होता है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है आपका, ये डेंटिशन ऑफ ह्यूमन। तो हमने कौन कौन सी बात की है, टिकोडोन, सेकंड हमने क्या बात की है, हेटेरोडोन, और थर्ड हमने बात की आपके जो टीथ होते हैं आपके कैसे होते हैं, डाइकोडोन। ठीक है, क्यों होते हैं हमने बता दी। ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते।